मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, मॉर्फोलॉजी नाम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आज इंसर्शन नाम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। ये इंसर्शन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में सभी चीजों के अरेंजमेंट्स के तरीके हैं। जैसे लीव्स के अरेंजमेंट ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोडेक्सी। वेनिशन, वेन्स और वेनलेट्स, रेशाएं, पत्ते के अंदर की रेशा, उसका अरेंजमेंट लीफ के अंदर इज वेनिशन। फ्लावर्स का अरेंजमेंट पेडंकल के ऊपर इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक वैसे जो है ना वो ओवरी का अरेंजमेंट ऑन द थैलेमस विथ रेस्पेक्ट टू अदर वर्ल्ड्स इज कॉल्ड एज इंसर्शन। मैं इंसर्शन का मतलब यहां लिखता हूं। इट इज द व्हाट इज इंसर्शन? इंसर्शन मोड ऑफ arrangement of ovary on thalamus with respect to other worlds। दूसरे वर्ल्ड्स के मुकाबले ओवरी किस तरह से बैठी है, दूसरे वर्ल्ड्स और ओवरी के अंदर क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन? दूसरे वर्ल्ड ऊपर और ओवरी नीचे, या दूसरे वर्ल्ड्स नीचे ओवरी ऊपर, या फिर दोनों एक ही लेवल में निकल रहे। ऑन दैट बेसिस ये इंसर्शन जो होते हैं वो तीन प्रकार के पड़ते हैं। अगर ओवरी जो है वो ऊपर है थैलेमस में, थैलेमस के ऊपर ओवरी आती है, हमने कल देखा है कि ऐसा थैलेमस होता है, ये थैलेमस होता है, और इस तरह से ये पेडिसिल होता है। पेडिसिल माने फ्लावर स्टॉक, स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसिल। दिस इज द स्टॉक, दिस इज द थैलेमस या रिसेप्टैकल। तो इसके ऊपर ओवरी बैठती है। मान लो ओवरी ऐसा अगर थैलेमस है तो ओवरी जो होती है वो सुपेरियर होती है। दिस इज द ओवरी, ये बैठी ओवरी, ओवरी सुपेरियर हुई, और दूसरे वर्ल्ड जो है वो उसके बेस से निकलेंगे। जैसे कि ये निकला कैलिक्स, ओके, ये निकला करोला, करोला, ये एंड्रोशियम, दिस इज द मेल सेक्स एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। तो गाइनोशियम का ओवरी अगर सबसे ऊपर है और दूसरे वर्ल्ड्स इसके नीचे से बेस से निकल रहे, सो दैट्स दिस काइंड ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनी। हाइपो माने नीचे, गाइनोशियम के नीचे दूसरे वर्ल्ड्स, गाइनोशियम ऊपर, हाइपोगाइनी, हाइपो माने नीचे, गाइनी माने गाइनोशियम, लेकिन मतलब गाइनोशियम का ओवरी नीचे ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है गाइनोशियम के नीचे बाकी वर्ल्ड्स और गाइनोशियम ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोगाइनी। यहां सीधे सीधे बोलते हैं हम ओवरी इज सुपेरियर, अदर वर्ल्ड्स इंफीरियर। क्या बोलेंगे इसको? ओके, ओवरी सुपेरियर एंड अदर वर्ल्ड्स inferior। ओवरी सुपेरियर, अदर वर्ल्ड्स इंफीरियर, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनी। और इसका एग्जांपल देते हैं हम, चाइना रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड, मोहरी, चाइना रोज, जासवंद, कॉटन, कपास, लेडीज फिंगर, बहुत सारे उदाहरण ये सब आते हैं इन द इंसर्शन का कौन सा प्रकार? हाइपोगाइनी। इस इंसर्शन का नाम है हाइपोगाइनी। दोस्तों, हाइपोगाइनी में ओवरी कैसी है बोलो? सुपेरियर, ओवरी इज सुपेरियर, अदर वर्ल्ड्स माने कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से, हाइपो माने नीचे, दूसरे वर्ल्ड नीचे, ओवरी ऊपर, बोलते हैं हाइपोगाइनी। गाइनी माने गाइनोशियम। दूसरा प्रकार जो है वो है पेरीगाइनी। तो पेरीगाइनी में केस कैसी होती है मैं बोलता। पहली चीज, इसमें ओवरी एंड दूसरे वर्ल्ड्स इक्वल, एक प्लेटफॉर्म, एक लेवल में है। यहां देख करके आपको लगेगा कि ओवरी नीचे बैठ गई है, दूसरे वर्ल्ड ऊपर है, बिल्कुल नहीं है। ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस द वर्ल्ड्स अराइज। ओवरी और दूसरे जो वर्ल्ड्स है वो एक ही लेवल में निकलते हैं। इसको बोलते हैं ओवरी हाफ सुपेरियर, हाफ इंफीरियर। ना सुपेरियर है ना इंफीरियर है, दूसरे वर्ल्ड्स और ओवरी, दूसरे जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम नाम के वर्ल्ड्स है वो और ओवरी एक ही लेवल में निकलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पेरीगाइनी। सो पेरीगाइनी के दो डायग्राम्स है दोस्तों।
हम इसको इस तरह से निकालते हैं, दिस इज थैलेमस, एक केस में थैलेमस इस तरह से है, और दिस इज द थैलेमस, दिस इज द थैलेमस। डायग्राम्स बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं 11th के सभी दोस्तों को बोलूंगा डायग्राम एक भी नहीं छोड़ना, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से डायग्राम से उसमें से ये एक टॉपिक आता है, तो ये भी एक थैलेमस है, एंड दिस इज ऑल्सो द थैलेमस ऑफ यू कैन से पेरिगाइनस ओवरी का, ये भी एक थैलेमस हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थैलेमस ऑफ द पेरिगाइनस इंसर्शन, पेरिगाइनस इंसर्शन का ये वाला भी एक थैलेमस हो सकता है। अब देखो इसमें ओवरी और दूसरे वर्ल्स एक ही लेवल पे है, हम इसको बोलते हैं पेरिगाइनी। कैसे? दिस इज द ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ये रही ओवरी, ठीक, दिस इज द ओवरी, स्टिग्मा ये स्टाइल और ये रही ओवरी, दिस इज द ओवरी। अब ये कैलिक्स, दिस करोला एंड एंड्रोशियम, एक्चुअली ओवरी और ये वर्ल्स एक लेवल में है, यहां पर भी ऐसा ही है, दिस इज द कैलिक्स, दिस इज द करोला एंड एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। सो ओवरी एंड दूसरे वर्ल्स जब रिम पे निकलते हैं, मार्जिन ऑफ थैलेमस पे दूसरे वर्ल्स निकलते हैं, और ओवरी इसको जो है ना एक लेवल में मैच करती है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिगाइनी। ओवरी इज हाफ सुपेरियर हाफ इंफीरियर, ओवरी इज हाफ सुपेरियर हाफ इंफीरियर, हाफ सुपेरियर हाफ इंफीरियर। आप समझ गए? दिस पेरिगाइनी, इसका एग्जांपल हम देते प्लम, रोज, प्लम, पीच, these are the examples of the पेरिगाइनी। पेरिगाइनी में क्या बोलेंगे? ओवरी इज हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, हाइपोगाइनी में ओवरी सुपीरियर अदर वर्ल्स इंफीरियर, यहाँ पे ओवरी और दूसरे वर्ल्स एक ही लेवल में। ये दोनों डायग्राम किसके हैं? पेरिगाइनी के। एग्जांपल प्लम एंड रोज, रोज माने गुलाब, आप गुलाब का फूल पूरे पंखुड़ियां इधर उधर निकाल के देख लो, उसका जो थैलेमस है ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा, ऐसा प्लेट जैसा दिखता है, और उस पर जो है वो सभी एक ही जगह पे बैठे हैं। जो सफेद वाले हैं वो एंड्रोशियम है, और लाल या गुलाबी कलर के जो होते हैं पंखुड़ियों की कलर के, दैट इज गैनोशियम, एक ही लेवल पे बैठे, दैट इज कॉल्ड एज पेरिगाइनी। एंड नाउ व्हाट इज द एपिगाइनी? लास्ट इज द एपिगाइनी। एपिगाइनी का मतलब क्या होता है? ये पीगाइनी, ये पी मतलब ऊपर, गाइनी मतलब गैनोशियम, गैनोशियम के ऊपर दूसरे वर्ग, गैनोशियम नीचे। जब गैनोशियम नीचे है और बाकी के वर्ल्स ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एज एपिगाइनी। इसका हम उदाहरण देते हैं, इसका एग्जांपल आता है, पता है? गावा, पेरू, एप्पल, सेब, एप्पल, कुकुम्बर, ककड़ी, ये पूरे फैमिली कुकुरबिटेसी, काकड़ी, दोरका, कारला, भोपड़ा, दूधी भोपड़ा, ये सब इसके अंदर आते हैं, चाइनीज फैमिली। दिस इज इसका जो थैलेमस है वो आपको कप शेप्ड निकालना पड़ता है, दिस इज द थैलेमस, यू कैन सी, दिस इज द थैलेमस। ये वाला क्या है? थैलेमस है। ओके, ये रहा ओवरी, व्हाट इज दिस कॉल्ड? ओवरी। और ये कौन है? प्लासेंटा, प्लासेंटा, इसके ऊपर ये कौन निकले? ओव्यूल्स। और यहां से निकला कैलिक्स, डेफिनेटली ओवरी गई नीचे और ये कैलिक्स गया ऊपर। ये है करोला, देखो करोला कहाँ है? ओवरी के ऊपर, और ये एंड्रोशियम कहाँ है? ओवरी के ऊपर। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो भैया कार्पेल के हिस्से नहीं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी है कि ये तो पिस्टिल, कार्पेल। कैलिक्स, ये ओवरी के ऊपर गया कैलिक्स, देखो यहां से निकला कैलिक्स, नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 करोला, नंबर 3 एंड्रोशियम, ओवरी नीचे,
यहाँ पे थैलेमस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थैलेमस पोजीशन। ये थैलेमस ऐसा कब बनाता है दोस्तों? अगर थैलेमस ने ऐसा कब बनाया तो क्या होता पता है? एक्चुअली ओवरी नीचे बैठ जाती। एक्चुअली जो एप्पल आप खाते कि नहीं, एप्पल दोस्तों, जो एप्पल खाते हैं वो ऐसे ओवरी से बना है। जिसको हम खाते हो थैलेमस खाते हैं, इसको खाते हैं, और ओवरी से बने वाले फ्रूट को हम एप्पल में फेंक देते हैं। यहाँ फल है, एप्पल में जो फल है वो हम फेंक देते, याद रखना। मैं आपको एक लगे तो एप्पल काट के बता सकता, हाँ एक एप्पल हम बताएंगे। तो एक्चुअली यहाँ ये वाले सीड्स है। एप्पल जिसको हम खाते हैं वो ये चीज खाते हैं, ये फ्रूट नहीं है। हम जिसको फेंक देते हैं वो फ्रूट है। द फ्रूट इज दिस, जिसको हम कड़वा कड़वा सा लगता है, देखो वो चीज जो होती है दैट इज एक्चुअली फ्रूट, वो फ्रूट है। तो एक्चुअली ये चीज जो है ना वो इपीगाइनस ओवरी से बना है। एप्पल जो एक फॉल्स फ्रूट में माना जाता है, दैट इज अंडर द फॉल्स फ्रूट। तो एक्चुअली हम उसको बोलते हैं ये एप्पल। मैं एक चीज आपको काट के बता रहा, मैं आपको एक मतलब याद दिला के देता। जब आप एप्पल को कट करते हैं तो सेंटर में ग्रीन सा ऐसे एक लकीर एट द सेंटर मिलती, और उस लकीर के इर्द गिर्द जो है वो सारा सफेद वाला फ्लेश रहता है। एकदम सेंटर में जो बीज है चॉकलेटी कलर की, वही, और उसके ऊपर जो बहुत कठिन एक कवच होता है, दैट इज इक्वल टू फ्रूट, जो नॉट एडिबल है, उसको हम नहीं खाते, यू नो, दैट इज नॉट आई नहीं दूसरे चंक के। दिस इज हम एक बार उसको, यू नो, वी कैन सी द डिसेक्शन ऑफ द एप्पल। हम एप्पल को कट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं पहले एक छोटी सी डायग्राम निकालता और आपको बहुत अच्छी से समझ आएगा कि हाउ इज दिस, यू नो। अजून एक और एक चाकू देखो, लेट अस सी हाउ इज दिस। देखो दिस इज द सपोज एप्पल, ये वाला एप्पल है, हाँ, और देखो यहां पर एक और आपको ऐसा ग्रीन 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 नजर आता। दोस्तों ये जो चीज है ये एक्चुअली फ्रूट है, और यहां ये बीज। तो ये थी ओवरी, ओवरी से ये बना फल। फिर ये कौन है? ये सब थैलेमस है, जो मैंने अभी निकाला ना, ये ऐसा, ये थैलेमस है दोस्तों। आप जिसको खाते हैं एप्पल में, वो थैलेमस को खाते हैं। ये सारा मामला ऐसा है। ये रहा थैलेमस, यहाँ से यहाँ तक ये थैलेमस, और यहाँ ओवरी है, यहाँ ओवरी है, तो ये ओवरी बन जाती फ्रूट, ये ओवरी बन जाती फ्रूट, और ये थैलेमस जो एडिबल हिस्सा है उसको खाते हैं, और जो रियल फ्रूट है उसको हम फेंक देते हैं। आई विल ट्राई टू शो यू फ्रॉम दिस। दिस इज द एप्पल, दिस द एप्पल, आप देख सकते हैं, दिस द एप्पल। अब ये जो भी हम खाएंगे दोस्तों, वो सब क्या है? थैलेमस है। ये सब थैलेमस होगा, और जो हम फेंक देंगे दैट विल बी